तो साथियों बता दें आप लोगों को लगातार यहाँ की अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। हालाँकि जो लड़की खुशी या आत्महत्या खुद से की थी या फिर उसके द्वारा ज़बरदस्ती उसकी हत्या की गई थी, उनके नाना हैं, लड़की के नाना जी हैं। इनके द्वारा सच्चाई पूरा जो है आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से उनके साथ जो है इस प्रकार की जो है घटना होती है, कैसे घटना होती है और कब आप लोगों को पता चलता है? हम लोगों को जो है 15 तारीख को जो है हुँ, 7 बजे पता लगता है अच्छा। कि आपकी जो है वो नतनी जो है वो बोल नहीं रही है। हाँ, तो हमने सोचा कि पता नहीं कुछ काट-वोट लिया होगा या फिर बीपी लो हो गई होगी इसलिए नहीं बोल रही है। बिल्कुल। तो हम लोग घर में पूरा तुरंत जो है वो मोटरसाइकिल से दौड़ना शुरू किए, उसके बाद बोलेरो मँगवाए हुँ, औरतों को आने के लिए कि औरतें भी आ जाएँ। बिल्कुल। इसके बाद अच्छा हम लोग चल रहे हैं तो लेके भागेंगे कहीं अस्पताल जाएँगे, हुँ, तब तक तो अस्पताल-वस्पताल ले नहीं गए थे। जब यहाँ आए तो लाश जो है किसी ने कहा कि वे नाना ये तो फांसी लगा ली है। हम हुँ, कहा भैया कहाँ फांसी लगाई है? और कहें कि ये पेड़ दिखाया उन्होंने वो पेड़ दिखाया जिसपे जो है वो हम लोग नहीं चढ़ सकते, उसकी चढ़ने की कोई बात ही नहीं है। हुँ, एक छोटा सा इतना बड़ा दुपट्टा था, वो तो पेड़ ही भर का था, हुँ, गटई में डालने का कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल। उसी दुपट्टे को काट के रखे थे। हाँ, अच्छा हम लोग जब गए हैं, तो उसको लिटाए थे, ज़मीन पे लिटाए थे, अच्छा। जहाँ पेड़ था और घर से ज रहायशी मकान उनका जहाँ था, हुँ, उसके बगल में एक घर बनवा रहे थे, नया घर, उसी नए घर के पीछे था। हुँ, उसी नए घर के पीछे था का घर मतलब का घर से काफ़ी दूरी पे था। अच्छा। उसके बाद जो है हम लोगों ने कहा भैया जब आप ये फांसी लगाई है तो आप उसको उतारे क्यों? आप हम बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। दिखा देते कि पुलिस फांसी लगाई प्रशासन है। आती या पुलिस प्रशासन आता या गाँव लोग चिल्ला करके किसी को किसी तो आप बना बिल्कुल। कहें भैया हम घबरा गए उतार लिए। हुँ, हम कहे आप घबरा के उतार लिए तो हमको घरे पे बता दिए होते हुँ, कि आपने कहा बोल नहीं रही है और उसको ऐसे हुँ, जब हम लोग पहुँचे हैं तब लाश के पास हम लोग बैठे हैं। अच्छा। अब ये जान लीजिए उस लाश के पास ना तो उसकी उनकी 2 भांजियाँ रहती थीं, छोटी-छोटी और उनकी माँ और वो उनकी भाभी, भतीजा कोई नहीं लाश के पास था। जी, वैसे लाश पड़ी थी। तो जब हम लोग गए तो फिर लाश पे आज हम लोग बैठे तब बातचीत होना शुरू हो गया। भैया कैसे-कैसे है? तो पता लगा कि तब वहाँ धीरे-धीरे पता लगा हुँ, कि धीरे-धीरे जब वहाँ माहौल बनने लगा, लोग हमारे यहाँ भी आने लगे और बिल्कुल। गाँव देश के भी आने लगे। हर आदमी तो सबका वो नहीं होता है, हुँ, कोई-कोई भेद तो खोल ही देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही तो बात पता लगा कि ये जो है इनकी एक एक बहन इनकी जो है वो बनारस शादी हुई थी, उसको उन लोगों ने मार डाला था, क्या था वो नहीं बता सकते लेकिन अच्छा, उनकी 2 लड़कियाँ यहाँ छोटी करीब 14-15 साल, 16 साल की यहाँ दोनों बच्चियाँ रहती हैं, इनके पास रहती हैं। अच्छा। इनके पास रहती हैं। अच्छा इसके बाद जो है तो पता लगा कि जैसे वो उनको मार डाले थे उनको वहाँ मतलब मामला भी चल रहा था क्या कहते हैं बनारस वाले के यहाँ। हुँ, तो यहाँ आए ना उनके पास उस बच्ची के पास कोई नहीं था। तो हुँ, हमने कहा भैया ये सब कैसे हो गया आप बताइए इसको। तो बिल्कुल। कहने लगे कि तब लोगों ने बताया अगल-बगल वालों ने कि इनका एक बहन और है, जो अच्छा। वो ज़िंदा है। हुँ, उसके लड़की का नाम नेहा है। हुँ, 3 जून 2025 को हम शादी किए थे, अच्छा, 4 को विदाई थी। उसके पता नहीं कब पहले इन्होंने उससे जो है वो मंदिर या कोर्ट मैरिज करवा लिए थे। अच्छा शादी अपनी सगी पहले भांजी ही, से, हाँ, सगी बहन की बेटी से। अच्छा, तो इसी बात को लेकर के जो है इसी बात को लेकर के जो है वो क्या कहते हैं कि हमारी नतनी जो प्रीति थी उसको कुछ थोड़ा सुराग मिल गया था। हुँ, हुँ, वो विरोध कर रही थी हुँ, विरोध कर रही थी और वो वहाँ से पता चला जालंधर से वो बात करती थी कि इसको हटाओ रास्ते से, हम रहेंगे। अच्छा, इससे जब जब मैं पहले कह रही थी शादी मत करना तो क्यों शादी कर ली? वो बिल्कुल। नेहा की माँ और ये लड़के की माँ ने ज़बरदस्ती शादी करवाया हमारी नतनी से। हुँ, और वो नहीं लड़का भी नहीं चाहता शादी करने के लिए, लड़की भी नहीं चाहती थी शादी करने के लिए। इसके बाद और एक हथकंडा इन्होंने ना अपनाया। ये अभी मोबाइल में उसके है, उनके पास है। हुँ, अभी मतलब जब ये यहाँ आई थी मायके में, इसके पहले जो है वो अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी मोनू की सिकड़िया दे इधर, बार-बार कहा था इनके। सिकड़ी भी माँग रहे थे और दुकान एक किए हैं वहाँ क्या कहते हैं, गलगला शहीद में चश्मे की। अच्छा, तो वो दुकान को बढ़ाना चाहते थे, 1.5 लाख रुपए की माँग भी करते रहे वो बराबर। हुँ, तो 1.5 लाख वाली बात तो वो धीमी कर रहे थे, लेकिन सिकड़ी की माँग कर रहे थे, हमको सिकड़ी आप लोग कहे थे क्यों दिए नहीं? अंगूठी सब दिया गया था, जो भी देना हाँ, जो था, भी सामान जो आपको भी सामान सब दिया गया था, लेकिन वो सिकड़ी नहीं दिया गया था। तो कह रहे थे हम कहीं जाते हैं तो लोग सिकड़ी पहन के आते हैं, हम भी सिकड़ी पहन के जाएँगे। हुँ, इसलिए सिकड़ी की माँग ज़्यादा कर रहे थे, पैसे की माँग थोड़ा-सा कम दबाव बना रहे थे। लेकिन बना रहे थे कि पैसा है हम दुकान बढ़ाएँगे, चश्मे में हमारे वो क्या कहते हैं चश्मा-वश्मा नहीं रह गया है, शीशा नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया है। ये सब करते रहे, तो ये पता लगा कि इसके बाद जब हमारी लड़की जो है वो विरोध कर रही थी, हुँ, तो उसी में जो है इनको अच्छा उधर वो भी नेहा दबाव बना रही थी। हुँ, उसी बीच में जो है इसको रास्ते से ये हटाना इसी को उचित समझा इन्होंने। हुँ, इसलिए रात में इसे उन्होंने मारा, मारने के बाद जो है इसको
वही वही कबूल किए हैं। वो मोनू लड़की लड़की के पति खुद ही कबूल किए हैं राम उजागिर कि हमें ये इसको घबराहट हो रही थी शाम को, हमने इसको दवा खिला दिया। तो नींद की दवा खिला दिया, ये सो गई, ये भी सो गई और मैं भी सो गया। ये कब जा करके पीछे घर के पीछे फांसी लगा ली मुझे पता नहीं चला। जब मैं सुबह उठा, नहीं मैं उठा नहीं तो मेरा भतीजा जो है 4 साढ़े 4 बजे गया, पीछे की तरफ गया। जब पीछे तरफ जाने का कोई औचित्य नहीं था, पीछे की तरफ गया, देखा तो आ करके हमको बताया कि जो है चाची ने जो है वो फांसी लगा लिया है। तब हम जा करके दौड़े हैं, उसके बाद जो है उसको पकड़ करके वो कटवाए हैं, क्या कहते हैं, दुपट्टा कटवा करके तब लेके आए हैं। तो हमने वही कहा कि भाई आपको तो बुलाना चाहिए था किसी को, कि गांव वालों को बुला लिए होते या प्रशासन को बुला लिए होते या मैके वाले ही आ गए होते, आप जो है तब उतारते तो लगता कि भाई ठीक है वो लगाइए, कौन लगाया है, कैसे क्या होगा तो क्लियर हो गया होता। लेकिन उस पर नहीं माने और यह है कि उन लोगों ने ये क्लियर है। अच्छा हाँ, इसके बाद जो है जब हम लोगों, हाँ नहीं वीडियो बना लिए थे। इसके बाद जो है वो पंचनामा हुआ, पंचनामे के बाद जो है हम ले गए जौनपुर, पोस्टमार्टम कराए, पोस्टमार्टम करा करके लाश ले आए, उनके घर पे बर्फ मंगा के रखे। इसके लड़की के माता पिता पंजाब रहते थे अभोर में, वो लोग 16 तारीख को पहुंचे हैं सुबह। इसके बाद जो है जब बातचीत होना शुरू हुआ तो इधर चलिए FIR करिए इनके पास, इनके ऊपर ये इन लोगों ने मारा इसलिए कि जब लड़की की सास जो है वो जब घर से उसको थाने ले गए तब गांव वालों ने बताना शुरू है। उसके डर इतनी दबंग है कि उसके डर से कोई बता नहीं रहा था। तब लोगों ने बताया कि इसको रात में मारपीट कर रहे थे, चल्लाहट इनके घर में मची हुई थी। हम लोग अपने घर से बाहर निकल करके देख रहे थे कि इनके घर क्यों इतना ज्यादा आवाज आ रही है।